नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली शालिग्राम भगवान की और तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली शालिग्राम भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान का सेवा पूजा कर देना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना, फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान करती है, चंदन फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है। फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए लाती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और भोजन जिम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जिमे की नहीं, ताकि मैं भी जिम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और जिम भी लीजिए, आप जिमेंगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है। फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी प्यासी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाता है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जिमेगी नहीं और यह मर जाएगी, इसकी हत्या का पाप लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं वैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान जी कहते हैं, मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर वैकुंठ लोक चले जाते और शाम को वापस आते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी वैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तू मेरे भगवान को अभी के अभी दे दे। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है।
बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है? वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं? तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पा रही थी। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान, जो भी आपका कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा देना और अंत में बैकुंठ लोक का वास देना। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ी है। तो भगवान नारायण बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जप तो नहीं करते। तब लक्ष्मी जी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे। तब घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। वो आदमी बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अगर भगवान स्वयं कथा कर रहे हों तो लोग क्यों नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ बढ़ गई। यह देख भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा शुरू करने का समय है। लक्ष्मी जी ने वृद्ध माता का रूप धरा और गांव में पहुंच गईं। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी तो माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वह स्त्री बोली, मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता ने लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह स्त्री अचंभित रह गई कि लोटा दिया था तब स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। वह स्त्री बोली, माता जी आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच आदि भी सोने के हो जाएंगे। तब वह माता जी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वह स्त्री कथा में आ गई। अपने आसपास के सभी स्त्रियों को लोटे वाली बात बताई। वह सभी महिलाएं कथा में से उठकर चल दीं। अगले दिन कथा में लोग की संख्या कम हो गई। तब भगवान ने सेठ जी से पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? तब सेठ जी बोले, गांव में एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, जिसके घर में पानी पीती हैं तो वह पात्र सोने का हो जाता है। थाली में खाना खाती हैं तो वह थाली सोने के हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। इतने में देखा कि यजमान सेठ जी भी चल दिए और माता जी के पास पहुँचे और बोले, मैं तो भगवान का कथा का आयोजन कर रहा था और आपने हमारे ही घर को छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तुम्हारे घर में कथा चल रही है और कथाकार भी तुम्हारे घर में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी बाबा को धर्मशाला में कमरा दिला देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर समेटिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो कथा के 5-6 दिन बाकी हैं। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप जल्दी कीजिए, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता वहां आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर तो जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी,
तुम्हारा प्रभाव तो है, पर मेरी भी एक बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि तुम यहाँ आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा कहेंगे वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिए। अब अगले दिन सेठ के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घर बारी बारी से आएं, पर यह क्या, माता लक्ष्मी ने कहा अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी लोग माता से बोले ऐसा क्यों, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? माता बोली यह तो मूर्खों का गांव है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, संतों द्वारा कथा का वाचन होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गयी। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी के अवतरण की कथा मिलती है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था और जलंधर महाराक्षस था। वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना से उनसे युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धारण कर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने उसे पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गयी और देवी पार्वती क्रोधित होकर सारा वृतांत विष्णु भगवान को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुँचते हैं। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बंदर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपने माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा करते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और वह मारा गया। जब इस छल का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश कीर्ति प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होता है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय गंगा और तुलसी मुख में रख देने से वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिस भी कामना से तुलसी माता की पूजा किया जाता है, तुलसी माता की कथा सुना जाता है, वह सब कामना पूरी हो जाती है। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक मास में नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती
और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सी चूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रस दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे, तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कन्हा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती थी, तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दिया जलाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चलता था। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तब उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसकी ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी जी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और बोली, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी,
तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं लगाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं। तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लाकर पूजा करी और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने वही कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया। तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, अघन मास की जय हो।